वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशनल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के एक्सरसाइज 13.4 के बारे में। आपकी वीडियोस थोड़ा सा लेट हो गए, 2 दिन नहीं पढ़ पाए, कुछ वर्क की वजह से, कुछ काम था। तो चलते हैं, आज कंटिन्यू करते हैं आपके सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। देखो, एक पानी का गिलास है जो जिसकी ऊंचाई कितनी है, h कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। शंकु छिन्नक यानी जो खोखले टाइप कुछ। 2 वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 यानी R1 बराबर 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर, R2 बराबर क्या हो गया है 2, तो 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास का धारिता ज्ञात करना है आपका। इसमें देखो, जो गिलास है ऐसे है, मान लो ये ऐसे ही तो होगा, ऐसे एक ये ऊपर का हो गया 2, ये 1, ठीक है ना। ऊंचाई ये हो गया 14, यही है। इसी धारिता यानी आयतन, कितना पानी इसमें आ सकता है, यही धारिता मतलब कितनी कैपेसिटी इसकी है। कैपेसिटी पूछा कि कितनी कैपेसिटी होगी इसकी, तो लिखेंगे हम यहाँ पे गिलास की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन। ठीक है बच्चे, गिलास की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 1/3 पाई h R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये आपका फार्मूला है। 1/3 गुणे 22/7 हो गया पाई का मान, गुणे h कितना है 14 है, R1 कितना है 2 का स्क्वायर कर देंगे। देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1, ये चीज़ हो गया फार्मूला। देखो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44/3, यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 2, ठीक है ना। ये आपका बराबर हो जाएगा 44/3। यहाँ पे देखिए 4 1 5 5 2 7, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 2 30/3, ये हो गया। ये इसी को डिवाइड 3 दहम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 8 2, 3 6 18, 3 6 18 से आ जाएगा। ठीक है, 102.68, ठीक है, इतना आ जाएगा। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा भी कि 102 सही 2/3, ये इतना भी हो सकता है। ये आंसर हो गया आपका। ठीक बच्चों, यहाँ पे देखिए सिंपल सा हो गया। क्लियर है ये आपका। नेक्स्ट दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चीज़ ध्यान देते हैं हम कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, एक तिर्यक ऊंचाई पता है आपका, यल बराबर कितना दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर। चलो हो गया, तिर्यक ऊंचाई हमने लिख दिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद कह रहे हैं तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप, शंकु छिन्नक के तिर्यक वृत्तीय परिमाप परिधियाँ क्या है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस शंकु छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे इनकी परिधियाँ कही गई हैं, ठीक है। तो देखते हैं
परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई R1 बराबर क्या दिया गया है 18, देखो 2 से काटो 9, तो R1 बराबर क्या होगा 9/पाई। ऐसा कर सकते हैं, यहाँ देखो कट हो गया, यहाँ से आ गई। दूसरा क्या दिया गया 2 पाई R2 बराबर दिया गया 6, 2 तियाँ 6, तो R2 बराबर क्या होगा 3/पाई। ठीक है, ये हमारे R1 R2 आ गए। ठीक है, और ये आ गया। अब फिर कहा जा रहा है कि बताइए इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका फार्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R1 R2 L। पाई RL होता है बेसिकली शंकु का, तो पाई इसमें छिन्नक में 2 होते हैं त्रिज्या, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो वो दोनों का योग हो जाएगा। पाई R1 का मान है 9/पाई प्लस 3/पाई, L का मान है आपका 4। देखिए 1/पाई हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, पाई इंटू 1/पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचा यहाँ पे 9 + 3 गुणे 4। पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल, देखो 9 3 12, 12 चौक 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 48 सेंटीमीटर। नोट करिए क्वेश्चंस को, तब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखें। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। नोट हो गया ये, चलो ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीसरा क्या है, एक तुर्की टोपी देखें, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये देखिए ये फिगर आपका बना हुआ है, एक तुर्की टोपी है, ये चीज़ इसी की बात की जा रही है। टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, यदि इसके खुले सिरों का त्रिज्या 30 नंबर, R1 बराबर क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया, और L दिया गया है, L बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि क्षेत्रफल बताइए कितना होगा इसका, पदार्थ का क्षेत्रफल। तो हम देखो टोपी हमारा ऐसा ही बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है ना, ये नीचे 10 हो गया, ये 4 हो गया, ये 30 ऊंचाई है 15। ठीक है, तो पदार्थ का क्षेत्रफल, पदार्थ का क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो होता है पाई R1 + R2 L प्लस, देखो अब इसके बाद जो अतिरिक्त क्षेत्रफल जो लगा है वो पाई R2 स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, पाई पाई कॉमन ले लेते हैं, R1 + R2 10 + 4 × 15 प्लस यहाँ पे R2 क्या है 4 × 4, ये हो गया।
पाई का मान 22/7 ही है, तो दिया कि 22/7 ही रखिए, गुणे 15 गुणे 10 4 14 धन 4 चौक 16, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, 22 तिया 66, 660 हो गया। ठीक है, देखो 15 दूनी 30, 30 गुणे 22 करेंगे, 22 तिया 66, 660 हो गया। ठीक है, प्लस 16, तो 60 10 676। ठीक है, क्षेत्रफल आपका आ गया 676, 676। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे चूँकि ये ब्रैकेट हमने नहीं लगा, चूँकि यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे तो ये आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर से कर देते हैं। देखिए पाई ये बड़ा कोष्ठक है, 10 4 14 गुणे 15 धन 16, ठीक है, बराबर पाई 15 चौका 60, 60 15 का 15, 15 5 20 1 21 210 धन 16, ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 210, 20 6 26 6, तो ये हो जाएगा ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक बस हो गया, तो हम यहाँ से कट कर दिए थे, उसे आप ध्यान दे देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखते हैं, हटा दें इसको। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जब हम पाई कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो ये तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना। तो हमारा गलती था कि यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट लगाया, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया, क्लोज नहीं किया, तो ये आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ से कैलकुलेशन आपका आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि धातु की एक चादर से बना ऊपर खुला तथा बर्तन शंख के आकार का है। देखो शंख के आकार का एक क्या है, बर्तन है, तो देखो एक बर्तन में बनाता हूँ। ठीक, इसमें क्या कह रहा है आपका, सोलह ऊंचाई क्या है आपका, ये आपका 16 सेंटीमीटर है। और कह रहे हैं यदि इसके कहाँ गया जी, 16 निचले और ऊपर, निचले से लेकर त्रिज्या 8 है, ये कितना है, ये 8 है, ये कितना है, ये 20 है। ठीक है ना, ये 20 है, तो त्रिज्या है। ठीक है, तो अभी देखो क्या करना है, इसमें हमें इसकी धारिता निकालनी है कि कितना दूध आ सकता है। इसमें पूछे कि कितना दूध आएगा, 20 लीटर दूध, तो देखते हैं पहले, तो पहले हम यल निकालते हैं। यल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु छिन्नक में R1 - R2 का स्क्वायर प्लस H,
का स्क्वायर बराबर R1 कितना है, ठीक बच्चों। 20 से 8 गया 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 16 का 256, जोड़ेंगे तो 400, 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20 होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया कि बर्तन का धारिता पहली बताएं कि छिन्नक का आयतन, तो ये हो जाएगा बराबर 1/3 पाई h R1 स्क्वायर RT स्क्वायर R1 R2, ये हो गया आपका फार्मूला। अब यहाँ पे देखते हैं 1/3 पाई गुणे h कितना है 16, और R1 क्या है 20 का हो गया 400 प्लस 8 का 64 प्लस 8 दूनी 16 160। ठीक बच्चों, ये समझ गए ना आप लोग। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दें कि R1 यानी 20 का स्क्वायर करेंगे 400, और यहाँ पे करेंगे देखो R2 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, फिर R1 R2 यानी 20 गुणे 8 दूनी 16 160 हो गया। ठीक है, 1/3 गुणे पाई गुणे क्या करेंगे हम 16 गुणे 400 560, 560 में 60 जोड़ेंगे कितना आएगा 560 में 40 जोड़ेंगे तो 600, 620 24 हो गया। ठीक है, तो अभी इसको करेंगे तो आगे कैलकुलेट कर लेंगे हम वैल्यू। ठीक है, चौबीस। ठीक है, कट करते हैं देखिए 3 1 4 4 8 6 1 7 6 2 8 8 12, 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6 0 3 24 कट गया, 3 24 3 6। ठीक है, अब चलो मल्टीपल कर लो, 3.14 गुणे 16 गुणे क्या होगा 208। ठीक है, मल्टीपल करके बताइए बच्चों कितना आएगा, आप लोग का मल्टीपल करिए। अब सेंटीमीटर में आ गया, ये इतना मल्टीपल करेंगे आप। अब इसको हमें लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, एक 1000 से डिवीजन कर दीजिए, लीटर कितना आ गया 10.45 लीटर आ गया टोटल, यानी इतना दूध आएगा। अब कह रहे हैं ये क्वेश्चन में कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बर्तन को पूरा भर सकते हैं, दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए मूल्य निकालना है, तो 1 लीटर का कितना है 20 रुपया, तो 10.45 लीटर का कितना हो जाएगा 20 गुणे 10.45, तो मल्टीपल करिए देखिए कितना आता है 200 समथिंग आएगा।
ठीक है, कितना आएगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अरे 1 0 से 2 गुणे 104.5, ये हो जाएगा 104 का 208, 209 हो जाएगा, 209 रुपया हो गया सीधा सीधा। ठीक है, एक आंसर आपका यहाँ पे हो गया कि मूल्य कितना होगा, ये एक आंसर आपका यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि हो गया दूध का मूल्य, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर से ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकालना होगा। तो निकालेंगे बर्तन का क्षेत्रफल, देखो पाई R1 प्लस R2L प्लस पाई R2 स्क्वायर। अभी प्रीवियस ही हमने बताया ये आपको कि किस तरह से लगा। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखते हैं। देखो पाई कामा लेंगे, इस बार नहीं गलती करेंगे। यहाँ हो गया R1 प्लस R2, देखो R1 और R2 यानी ये हो गया 28 इंटू L। L कितना आया था बच्चों? 20 आया था ना L, यहाँ पे देख लीजिए 20 है, 20 प्लस R2 कितना है 8, 8 कैसे 8 है 64, ये हो गया बराबर पाई। देखो अब गुणा कर लो, 28 दूनी 56, 8 दूनी 16 की 6, 2 दूनी 4 1 5, 560 प्लस 64। ठीक है, पाई देखो 60 है, 60 में 60 जोड़ दो, 40 जोड़ा 600, 620, 624, 624 आ गया आपका ये। ठीक है, अब पाई का मान 3.14 रख देते हैं गुणे 624। ठीक है, अब इसका मल्टीपल कर लीजिए, 3.14 गुणे 624 कितना आएगा? या चलो इतने पे छोड़ दो, छोड़ो इतना ही, इतना ही छोड़ो। ठीक है, इतना आगे। अब क्या कह रहे हैं कि यहां पे आते हैं, सौ सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य है 8 रुपया। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का 8 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 8/100, तो 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 8/100 गुणे पाई, ये बराबर हो जाएगा आपका 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 25 में 100, और ये हो जाएगा 2/25 गुणे 624 गुणे 3.14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? सॉल्व करिए, सॉल्व करके लिखिए उसको। तो इसको सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा 156.56 रुपीज। ठीक है, ये समझ में आया? चलो इतना नोट करो आप, क्लियर हुआ? यहाँ पे फिर से एक बार रिव्यू देख लो। आपका एक मान लो संपूर्ण बाल्टी है, ऊपरी त्रिज्या 20, R1 दिया, R2 दिया, H दिया, तो हमको L त्रिज्या ऊंचाई निकालनी थी। त्रिज्या ऊंचाई बराबर R1 माइनस R2, क्योंकि घटेगा, 2 त्रिज्याएँ दी गई स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, वैल्यू रखा हमने 20 आ गया। फिर हमें पता चल करना था कि 20 रुपये के मूल्य से इसमें कितने रुपए का दूध आ जाएगा। तो बर्तन की धारिता हम निकालते हैं, आयतन भाई कितना दूध इसमें आएगा, पहले ये तो निकाल लेते हैं।
तो हमने आयतन का फार्मूला लगाया, प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको हमने लगा के बताया। यहाँ पे कैलकुलेट किया तो 10.45 लीटर आया, ठीक, लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब जब 1 लीटर का दाम 20 रुपया है तो इतने लीटर का मल्टीपल कर दिया 209 रुपये, अर्थात क्या हुआ 209 रुपये में ये क्या बाल्टी भर जाएगी आपकी। फिर बताया गया कि बताइए कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 8 रुपये है तो बताइए इसके कितने क्षेत्रफल में कितना रुपया लगेगा। तो वो देखो बर्तन का क्षेत्रफल हमने निकाला फार्मूला लगा के, इतना आ गया। फिर अब जब 100 सेंटीमीटर का दाम 8 रुपये है तो 1 सेंटीमीटर का निकाला। फिर उसके बाद क्या किया 624 पाई का निकाला, कैलकुलेशन हुआ तो आपका 156.75 रुपये क्या हुए आपके यहाँ पे डन आ गए। क्लियर है, इसको नोट करिए। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपका लगा हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इससे पहले से लगा दिए हम। यहाँ पे है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल के 2 भागों में काट दिया गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि प्राप्त शंकु छिन्नक का व्यास 1/16 वाले एक तार के रूप में बदल जाता है तो इसकी तार की लंबाई ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी, तार की लंबाई। तो हम देखो पहले ये तो है शंकु, तो हम पहले AEG देखो, जब ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है तो आधा कितना होगा 30 होगा। तो देखो इस वाले कोण में लिए हैं हम। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा ये चीज़, ये देखिए ये कोण, ये कोण लिया गया AEG में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो tan 30 लगा दिया। tan 30 समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि ये एंगल अगर समकोण है यहाँ पे, ठीक है। तो EG बटे AG कितना है वहाँ पे। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, EG आपको पता नहीं है, AG 10 पता है आपको कि AG 10 है, ठीक है। चूँकि ये तिरछा लिखा गया है, ये आप मान लो कि ये यही है, यही लंबाई है, ये इतना 10 है, ये इतना 10 है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए आपका EG का मान आ गया 10/√3, यही हमारी त्रिज्या होगी, यही हमारी R1 हो गई त्रिज्या। फिर ABD में देखेंगे, ABD बड़े वाले में देखेंगे, इस यहाँ ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी देखो समकोण है और पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। tan 30 यहाँ पे भी लगा और BD/20, तो BD का मान हमने निकाला 20/√3, R2 हो जाएगा, ये वाली त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे ये, ठीक है। अब वो ऊंचाई दी गई है 10, तो यहाँ पे आते हैं छिन्नक का आयतन निकालते हैं, पता है आपको फार्मूला पहले से ही बता चुके हैं, 1/3 पाई h R1R2। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया, स्क्वायर करेंगे तो 100/√3 का स्क्वायर करेंगे 3, 20 का स्क्वायर 400/3, ये 10 दूनी 20 का 200/3 हो गया, जोड़ दिया गया 200, 600, 700/3, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने 7 से काटा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और फिर 7 के 21, 3 3 9, 22,000/9 सेंटीमीटर आ गया है। अब यहाँ पे हमने माना कि तार के देखो व्यास दिया गया था 1/16, उसका आधा करेंगे त्रिज्या होगा 1/32, ठीक है। अब वो लंबाई हमने यल मान लिया और तार का आयतन क्या होगा πr² यल, ठीक है। फिर यहाँ पे वैल्यू हमने रखा, इतना आया। अब छिन्नक का आयतन और तार का आयतन दोनों बराबर है आपके क्वेश्चन में, तो इसको हमने बराबर कर दिया और यल बराबर हमने निकाला और कैलकुलेट किया तो इतना सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कर दिया 1,100 से डिवीजन करके, इतना आ गया आपका तार की लंबाई, इतना मीटर तार की लंबाई हो गई आपकी। क्लियर, ये था आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10 के 13 चैप्टर और 13.4 यहीं पे समाप्त होता है। और आज ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो रहा है आपका क्लास 10th का। और आगे नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे कौन सा पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। अपने नए दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जहाँ तक आप जितना दूर तक ले जाएंगे हम उतना ही अधिक प्रयास करते रहेंगे। बाय।